अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, और हमने अब तक इसको 6.3 थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 6.4 थ्योरम। तो बच्चों देखते हैं 6.4 थ्योरम हमसे क्या कहती है। तो 6.4 थ्योरम हमसे कहती है इफ इन टू ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल में साइड ऑफ वन ट्राइंगल और साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर, यानी एक ट्राइंगल की जो साइड है वो है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है बच्चे? देखिए, प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है उनकी जो साइड है उनका रेशियो, ठीक है, सेम रेशियो, इक्वल रेशियो होना चाहिए टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी दोनों जो ट्राइंगल हैं उन ट्राइंगल के जो साइड है उन साइडों का जो रेशियो है वो कैसा है? इक्वल है। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंड हैंस द ट्राइंगल टू ट्राइंगल आर सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। देखिए बच्चे, तो हम इसकी क्या करते हैं, जो चीजें आप लोगों को गिवन है वो लिख लेते हैं, और जो हमें प्रूव करना है वो लिखते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्राइंगल होती, क्लियर, एक ट्राइंगल ये है हमारे पास और दूसरी ट्राइंगल ये है हमारे पास, क्लियर। ये दो ट्राइंगल हैं, ए बी, और ये सी ट्राइंगल है, ये पी क्यू और ये आर ट्राइंगल। तो यहां से बच्चे जो हमें दिया है वो ये दिया है कि जो इनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्ड साइड हैं, उन साइड जो प्रोपोर्शनल है वो साइड कैसी है? प्रोपोर्शनल है। इट मींस द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। कैसा होगा? इक्वल होगा। तो सो दैट हमें जो गिवन था वो था ए बी अपॉन पी क्यू। ये इक्वल किसके है? जो ए बी है इसकी करस्पॉन्ड साइड ये है पी क्यू, और जो ऐसी है उसकी करस्पॉन्ड साइड है पी आर। नाउ ए सी अपॉन पी आर, और इसके बाद हमें दिया है बी सी अपॉन क्यू आर, और हमें क्या दिया है? बी सी अपॉन क्यू आर। हमें जो प्रूव करना था वो क्या करना है? हमें प्रूव करना है बच्चों यहां से के देन तब दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इट मींस जो एंगल ए होगा हमारा वो बच्चे किसके बराबर होगा? एंगल पी के, यानी एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी। देन मेरे प्यारे बच्चों जो एंगल बी होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी जो हमारे पास आएगा वो इक्वल होगा एंगल आर के, क्लियर। तो एंगल सी हमारे पास किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। ये चीजें हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे, या ये हमारी थ्योरम है, और एग्जाम में थ्योरम भी आ जाती हैं, ठीक है। देखिए, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास हैं, बस हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, यहां से मैं ये चीजें हटा देता हूं और इन चीजों को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें गिवन था पहले उसको यहां लिख लेते हैं। तो गिवन था हमें, नाउ गिवन है बच्चे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और जो हमें प्रूव करना है वो है बच्चे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, क्लियर। ये चीजें हमें गिवन है, ठीक है। यहां से जो ये फिगर हमारी है इन फिगर को भी ऊपर बना देते हैं यहां पे। तो हमें दिया है यहां से, ये हमारे पास फिगर थी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये दूसरी ट्राइंगल है कोई हमारे पास, ठीक है, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है, क्लियर। ये दोनों ट्राइंगल हमें दी हैं, और इन्हीं ट्राइंगल से हमें प्रूव करना है कि ये जो, अगर उन ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर तो होंगी ही, ये तो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का। बट हमें ये प्रूव करना है कि इनकी जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखिए बच्चे, तो हम कुछ चीजें जब भी क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं, देखिए बच्चे, अगर आप लोगों ने 6.3 को नहीं देखा है, ठीक है, 6.3 थ्योरम को नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। वहां पे मैंने आप लोगों को इसका बेसिक भी बताया था जो हमें यहाँ यूज होता है। मैं फिर भी बता दूंगा आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए,
तो यहां से आप लोगों को मिला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चे यहाँ पे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं वो ये है कि हमारे पास जितनी लेंथ ए बी की है उतनी लेंथ की हम यहाँ पी क्यू को काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। वो ये काट दिया हमने यहाँ पे, ये पॉइंट हुआ एस और ये पॉइंट हुआ टी, और एस को टी से क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो ये की है कि मेरे प्यारे बच्चों, कट किया हमने किसको, कट पी क्यू ए बी इज इक्वल टू, पी क्यू को हमने कट किया ए बी इज इक्वल टू पी एस, इस तरीके से। और मेरे प्यारे बच्चों जो पी आर हमारे पास था उस प्यार को हमने पी आर को कट किया किस तरीके से कि ए सी इज इक्वल टू होगा किसके, पी टी के। इतना हमने क्या कर लिया है, इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब बच्चे हमें जो प्रूव करना था वो उस पे हम आते हैं। देखिए जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन हमेशा कहाँ से होता है, जो आप लोगों को जो चीज़ें गिवन है उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए हमें जो गिवन था वो ये गिवन है, ठीक है। यहाँ से मैं उठाता हूँ सिर्फ इन दो को, इस रेशियो को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें दिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें हमें मिली। और मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आप लोगों को कराया बाई कंस्ट्रक्शन, तो ए बी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, पी एस के, और ए सी किस चीज़ के इक्वल है, पी टी के। तो जहाँ पे बच्चे ए बी आया है वहाँ आप पी एस रख सकते हो, जहाँ हमारे पास ए सी आया है वहाँ आप पी टी को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, पी टी अपॉन पी आर। ये चीज़ें हमें क्या होंगी बच्चे, मिल रही होंगी। क्लियर, देखो। और मैं आप लोगों को ये चीज़ पिछली वाली थ्योरम में भी बता के आया हूँ कि अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम इनको क्या कर लेते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स इनको हम उल्टा कर देते हैं, यानी पी क्यू ऊपर चला जाए, पी एस नीचे आ जाए, सेम उसी तरीके से पी आर ऊपर चला जाए, पी टी नीचे आ जाए। और वैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ जब थ्योरम 6.2 भी कराई थी उस टाइम भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि ये अगर कोई ट्राइंगल है, और मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन है हमारे पास कोई, ये ए बी सी डी ई, ये कोई लाइन है डी ई, जो इसको किस तरीके से काटती है कि इफ या 6.1 थ्योरम और 6.2 दोनों की हम बात करते हैं। इफ डी पैरेलल होगा बच्चे किसके, अगर डी हमारा पैरेलल हो बी सी के, बी सी, तो देन हमें क्या मिलता, हमें मिलता ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, क्योंकि थ्योरम 6.1 तो ये होती है और इसका जो रिवर्स होता है वो थ्योरम 6.2 होता है। और जब मैं इस चीज को आगे सोल्व करके लेके आया था तो आप लोगों को मैंने 2 एक्स्ट्रा रिजल्ट भी फाइंड आउट कराए थे। वो क्या कराया था हमने पढ़ा था कि पी क्यू अपॉन हमने पढ़ा था कि ए बी अपॉन ए डी ये इक्वल होता है ए सी अपॉन ए ई के। देन थर्ड जो रिजल्ट हमने करा था वहां पर, वो हमने करा था कि ए बी अपॉन डी बी ये इक्वल होता है ए सी अपॉन ई सी के। इन चीज़ों का आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी ए डी ऊपर चला जाए, ए बी नीचे आ जाए, डी बी ऊपर चला जाए, ए बी नीचे आ जाए, तो उन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, रेशियो उस टाइम भी इक्वल होगा। क्लियर। अब यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये कंडीशन हमारी आ जाती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर आप लोगों को ये 3 चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ गिवन है तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ हमारी क्या होगी, आ जाएगी अपने आप, ठीक है। यानी इफ, अब तो इफ हमने यहाँ लगाया, यदि इफ यहाँ लगे, ठीक है, इफ ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, या ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, तो हमें जो चीज़ मिलती वो मिलती कि डी ई हमारा पैरेलल होगा किसके, बी सी के। क्लियर इतनी चीज़ें। ये थ्योरम 6.2 हो जाती है जब हमें इस तरह के रेशियो दिया हो और लाइन हमें पैरेलल प्रूव करनी हो, तब 6.2 थ्योरम होती है। और यदि लाइनें पैरेलल दी हैं और रेशियो लेके आना है तो वो थ्योरम 6.1 होती है।
सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें ये चीज यहां पे मिली है कि PS अपॉन PQ PT अपॉन PR। तो यहां से थ्योरम 6.2 की हेल्प से वी आर गेटिंग ST इज पैरेलल टू QR। अब देखिए इस चीज को हम वैसे पूरा ही कर लेते हैं। देखिए अगर ये ऑप्शन का क्वेश्चन होता तो आप लोग इसको इसी तरीके से देख करके सॉल्व कर लेते, तो मैं इसको क्या कर लेता, हम उल्टा कर देते इसको। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PQ अपॉन PS इज इक्वल टू PR अपॉन PT, ये चीज मिली। अब जो ये इक्वेशन हमारे पास आई है इसको एक नाम दे दीजिए, इसको हटा दीजिए अभी, ठीक है। या इक्वेशन नाम ना दे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे आप लिख सकते हो सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अबव इक्वेशन, क्लियर। यानी सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अबव इक्वेशन, क्लियर बच्चे, अबव इक्वेशन। देखिए अगर फ्रेम में ना हो चीजें तो बच्चे आप मेरे साथ बोलने के साथ साथ चीजों को लिख लीजिए या समझ लीजिए, क्लियर। वैसे फ्रेम में होगा इतना। अब आगे आ जाइए आप लोग यहां पे, देखिए तो हमें मिलने वाला होगा यहाँ पे PQ अपॉन PS माइनस 1, क्योंकि मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं कितना, माइनस का 1, ठीक है बच्चे। यदि हम कहीं पे कोई चीज अपने पास से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो हमें दोनों साइड में करना होता है वो काम, ठीक है। सबट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम अबव इक्वेशन तो इज इक्वल टू, या आप यहाँ पे बोथ साइड भी लिख सकते हो, फ्रॉम अबव इक्वेशन इन बोथ साइड, क्लियर। तो PQ -1 अपॉन PR अपॉन PT आएगा बच्चे, PT अपॉन PR -1, इतना हमें मिला। अब यहां से आप यहां पे आ जाइए, देखो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PS माइनस PQ, यानी एक्चुअल में PQ माइनस PS अपॉन हमें मिला PS इज इक्वल टू PT, सॉरी ये बच्चे PR होगा, PQ अपॉन PS, और यहाँ पे PR होगा ये बच्चे, सॉरी मैं दोबारा से लिख देता हूँ इस चीज को। ये हमारे पास PR होगा, यहाँ PR यहाँ होगा और PT यहाँ होगा। देखो ये जो चीज थी इसी में से मुझे क्या करना था, माइनस करना था। तो PQ ऊपर PS नीचे, सेम PR ऊपर और PT कहाँ पे आता, नीचे आता, तो वो चीज यहाँ आएगी। तो अब हम करेंगे तो इसके बटे कुछ नहीं, तो एलसीएम PS आता, तो आप लोग लिख लीजिए PS। यहां से अब मुझे मिलेगा PQ माइनस PS। देखो बच्चे इसको मैं दोबारा से भी बताता हूं आपको, यहाँ पे PQ -1 PQ अपॉन PS -1 ये है। अगर इसके अपॉन कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, और एलसीएम कितना आया, PS आया। PS से PS को काटोगे कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे PQ से तो हमें मिलेगा PQ। -1 का माइनस, और 1 से PS को काटोगे तो PS पे ही जाएगा, और PS से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो PS मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। ऐसी चीज़ों को हर बार हम एलसीएम लें फिर सॉल्व करें फिर ऐसे करें, तो वो ना करके आप लोगों की ये चीज़ें आनी चाहिए, और इन चीज़ों से आप लोग जल्दी भी कर पाओगे क्वेश्चंस को और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हमें कितना मिला, यहाँ से PQ माइनस PS अपॉन PS, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे PR माइनस PT अपॉन PT। अब देखो बच्चे अगर आप लोग इस PQ में से PS को घटा देते हो तो हमें कितना मिलेगा, हमें ये चीज़ें मिल जाएगी SQ। तो हमें कितना आया यहाँ पे SQ अपॉन PS इज इक्वल टू, और यहाँ से जब आप PR में से इस PT को हटाओगे तो हमें मिलेगा TR। नाउ TR अपॉन PT, TR अपॉन PT, इतना मिला। अब देखिए बच्चे अपनी सुविधा के लिए हम फिर से इन चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो PS था वो ऊपर था, PT कहाँ पे था, ऊपर था, ठीक है। फिर से बदल लीजिए, तो PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। और आप नहीं भी बदलते तब भी हमारा काम चल जाता, जब भी हमें ज़रूरत होती हम बदल लेते, ठीक है। अब देखिए ये वही चीज़ आई थ्योरम 6.1 PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, यानी थ्योरम 6.1 हो गया कि सॉरी थ्योरम 6.2 हुई कि PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, यानी रेशियो आप लोगों को क्या आता है, इक्वल आता है। और यदि रेशियो इक्वल आता है जहां पे, वहां पे थ्योरम 6.2 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ST पैरेलल टू QR, किससे, थ्योरम
6.2 की हेल्प से। किस थ्योरम से? थ्योरम 6.2 से। अब ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं यहाँ तक, तो बच्चे आप लोगों को थ्योरम समझ आ जाएगी, और नहीं आई है तो आप बच्चे वीडियो को बंद करके वापस से फिर से दोबारा से देखिए, तब चीज़ें समझ आएंगी। ST पैरेलल टू QR आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा? बराबर होगा। क्लियर? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्ड एंगल होंगे। अभी मैंने आप लोगों को ये चीजें भी बताई थी पिछली वीडियो में, जहां पे हम 6.3 पढ़ रहे थे कि L1 और L2 ये दो लाइन है, इन लाइनों को L3 काट देती है, जिसको ट्रांसवर्जल लाइन कहा जाता है। तो ये एंगल बराबर होंगे, या फिर ऐसा समझ लीजिए इधर से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसी है? करस्पॉन्ड एंगल है। और करस्पॉन्ड एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं अगर वो दो पैरेलल लाइंस पे बनते हैं। कहां पे? दो पैरेलल लाइंस पे बनते हैं, तो ऑलवेज कैसे होंगे? वो इक्वल होंगे। दोबारा से आ जाइए अपनी जगह पर, देखिए अब यहां पे तो हमें इतनी चीजें मिल चुकी हैं। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, एक PST और एक PQR। इसी ट्राइंगल के अंदर हैं अभी हम, इसके अंदर इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, हमें क्या मिला कि ट्राइंगल PST इन ट्राइंगल PST एंड PQR, ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, PST एंड PQR। और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए क्या क्या चीजें इक्वल हैं। देखो, एंगल P आपका कॉमन होगा, दोनों ट्राइंगल के अंदर आया है तो कॉमन है। ठीक है, एंगल P क्या होगा? कॉमन होगा। क्यों होगा कॉमन? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आता है। क्लियर? उसके बाद जो एंगल S होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा, तो एंगल S इक्वल होगा एंगल Q के। क्लियर? एंगल S किसके इक्वल हुआ? एंगल Q के। किस वजह से हुआ? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्ड एंगल है। तो यहां पे लिख लीजिए करस्पॉन्ड एंगल। सेम उसी तरीके से जो एंगल T होगा वो एंगल R के इक्वल होगा, तो एंगल T बराबर एंगल R। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्ड एंगल हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हों, तीनों के तीनों एंगल कैसे हों? इक्वल हों, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे होते हैं? सिमिलर होते। करस्पॉन्ड नहीं होते, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कभी नहीं होंगे, वो क्या होंगे? सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ठीक है, अगर एंगल की बात हम करते हैं कि तीनों एंगल इक्वल हैं, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट वी कैन नॉट से कि दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट। ये हम नहीं कह सकते कि वो शुड भी होंगे, नहीं, वो होने चाहिए, जरूर होंगे, मस्ट है कि वो कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट। तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या था कि वो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्राइंगल आई हमारे पास PST वो सिमिलर होगी PQR के। ठीक है, सॉरी, PQR ट्राइंगल के क्या होगी? सिमिलर होगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें मिलेगा PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PQ अपॉन PS अपॉन PQ एंड PT अपॉन PR। देखो यहां से PS हमने लिया, PS अपॉन PQ, क्योंकि PQ आएगा। अब हमने PT लिया तो यहां से PR आएगा, PR इज इक्वल टू ST अपॉन QR। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हुई? इतनी चीजें नहीं हुई। अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थ्योरम प्रूव हो चुकी है। और ये हम क्यों करते हैं? देखिए बच्चे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा इन सारी की सारी चीजों का। ठीक है, अब यहां आ जाइए आप लोग, सीधा यहां पे देखो इसको। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो मैं इक्वेशन 1 को यहां लिखता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्लियर है इतनी चीजें कि ये क्या मिला हमें? इक्वल हो गई। ये सारी की सारी चीजें कैसी हुई? इक्वल हुई। अब देखो, AB इक्वल हमने मान रखा है किसके? PS के। और AC इक्वल हमने मान रखा है किसके? PT के।
यहां पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते, आप बताइए मुझे। रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां से ए बी की जगह हमारे पास आता पी एस अपॉन पी क्यू। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है, देखो यहां पे मैं लिख ही देता हूं कि ए बी इज इक्वल टू था पी एस के, और ए सी हमारे पास इक्वल है पी टी के। किस रूल से? कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो जब ये इक्वल है तो बच्चे हमें क्या मिला, हमें मिला पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हमें मिलेगा पी टी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये चीजें मिली। अब देखो बच्चे, यहां पे आप आ जाइए इस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन सेकंड है, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या नाम दे दो? थर्ड नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड नाम दे दो। देखिए अब यहां पे ये दोनों के दोनों रेशियो और यहां के दोनों रेशियो कैसे हैं? इक्वल हैं। और एस टी अपॉन क्यू आर ये इक्वल होगा किसके? बी सी अपॉन क्यू आर के। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जब आप करोगे तो बच्चे हमें मिलेगा, क्योंकि ये चीजें तो इक्वल हैं यहां पे, इनको मत लीजिए, तो हमें एस टी अपॉन क्यू आर, एस टी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा बी सी अपॉन क्यू आर के। और क्यू आर से क्यू आर कटा तो हमें क्या मिला? हमें मिला एस टी इज इक्वल टू बी सी, एस टी इज इक्वल टू बी सी। यहां तक समझ आया है तो क्वेश्चन हो चुका है अब हमारा। अब आप लोग यहां आ जाइए, एक इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या चीजें बराबर हैं। ठीक है, ये चीज प्रूव हो गई हमारे पास। अब देखो ए बी हमारे पास इक्वल था पी एस के, एस सी हमारा इक्वल है पी टी के, और बी सी आ गया एस टी के। तो एस एस क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए यहां से, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एस टी, तो यहां से ए बी इक्वल था पी सी पी एस के, और ए सी इक्वल था पी टी के, और बी सी इज इक्वल टू आ गया एस टी के। ये दोनों तो आए किससे? कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन। और ये हमने अभी अभी क्या क्या है? प्रूव किया है, जस्ट प्रूव। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया है? जस्ट प्रूव। ये चीज अभी हमने जस्ट क्या करी है? प्रूव करी। तो साइड साइड साइड, तो तीनों साइड अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के इक्वल है तो वो ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या मिला कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी एस टी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्ड पार्ट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल ए आपका बराबर होगा एंगल पी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल एस के, और एंगल सी इक्वल होगा आप लोगों का एंगल टी के। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब देखो यहां पे अभी अभी हम क्या कर रहे थे, यहां पे अभी हमने यहां पे करा है, इस चीज को समझो। अब यहां पे यहां आ जाइए। बट आप लोगों ने अभी यहां पे देखा है कि जो एंगल एस है वो किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। एंगल एस किसके इक्वल था? एंगल क्यू के। और एंगल जो टी है वो किसके इक्वल है? एंगल आर के। ठीक है, तो यहां से चीजें हटा देते हैं। अब इन ट्राइंगल्स को हम हटा देते हैं यहां से, तो चीजों के लिए जरूरत नहीं है। बस एक ट्राइंगल की जरूरत है हमें, वो मैं यहां बना देता हूं छोटे, उसमें ये पी क्यू आर, और यहां पे ये हुआ एस टी। चलो उसको भी बना देते हैं, ये ए बी सी। ठीक है, अब देखो ए इक्वल था पी के, बी इक्वल आ गया एस के, सी इक्वल आ गया टी के। बट एंगल एस इक्वल है क्यू के, एंगल एस इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल टी इक्वल है एंगल आर के। ये भी तो हमारे पास आया था। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्ड एंगल थे। यहां पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो ये एंगल दोनों कैसे थे? इक्वल थे। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्योंकि ये करस्पॉन्ड थे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए मुझे, एस क्यू के बराबर है, बी एस के बराबर है, तो क्या बी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बी क्यू के बराबर भी होगा। देखो कैसे, अगर ये पहली लाइन है, ये लाइन नंबर 2 के बराबर है, L1 L2 के इक्वल है, और L2 लाइन की जो लेंथ है, ये लाइन आई L2, ये L2 की लाइन L3 के इक्वल है लेंथ।
इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो चार, तीनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। सेम उसी तरीके से अगर ये एंगल बी और एस की मेजरमेंट मान लीजिए 30 डिग्री होती तो एस क्यू की लेंथ भी तो 30 डिग्री होती, तो बी और एस भी तो क्यू कैसे होते? इक्वल होते। तो हैंस एंगल ए बराबर एंगल पी, यही तो प्रूव करना था हमें, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो यहां से आगे आप लोग ऊपर लिखोगे, जब मैंने ऊपर लिखा है तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो लिख देंगे हैंस द एंगल ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। थोड़ा सा ये लेंथी है थ्योरम आप लोगों को प्रूव करना। आप लोग थोड़ा इसमें शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी ना आई हो, तो आप लोग 2 बार देख सकते हो इस वीडियो को। तो देखने के बाद चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगी। और आप बोरिंग फील कर रहे हो तो आप लोग वीडियो को बंद कर दिया करो उसी टाइम जब आप लोगों को लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोबारा से देखना शुरू कीजिए, जब भी आप 10-5 मिनट रुक के, फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो ये हमारी 6.4 थ्योरम भी कंप्लीट होती है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे थ्योरम 6.5 पर, ठीक है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर बच्चे थ्योरम अच्छे से आ जाती हैं आप लोगों को, तो एक्सरसाइज के अंदर तो सिर्फ उनका यूज होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, फिर आपसे हम मिलेंगे थ्योरम 6.5 पर।